नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचारों और आज की बड़ी खबरों पर। आज प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए कई अहम और राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। बिहार में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव, मौसम का हाल और सरकार की नई घोषणाओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक देखें ताकि किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहें। तारीख है 24 फरवरी 2026, दिन है मंगलवार। अगर हिंदू पंचांग की बात करें तो आज फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। बिहार के सभी भाइयों, बहनों और बुजुर्गों को आपके अपने दोस्त का सादर प्रणाम। चलिए बिना देरी किए जानते हैं आज बिहार की वो 25 बड़ी खबरें जो आपके जीवन पर सीधा असर डालेंगी। बिहारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। पटना मेट्रो का पहला ट्रायल रन आज पूरी तरह से सफल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद मलाही पकड़ी से लेकर पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक के कॉरिडोर का निरीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि मार्च के आखिरी हफ्ते तक इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अब पटना वासियों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी और सफर भी आसान हो जाएगा। नीतीश सरकार ने जमीन सर्वे को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जिससे बिहार के रैयतों को बड़ी राहत मिली है। अब वंशावली के लिए आपको कचहरी के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि नए नियम के तहत आप मोबाइल ऐप के जरिए ही अपनी वंशावली में सुधार कर सकते हैं। छोटी मोटी गलतियों के लिए अब आवेदन रद्द नहीं किए जाएंगे, जिससे किसानों और जमीन मालिकों का समय और पैसा दोनों बचेगा। बिहार में बिजली बिल को लेकर एक नया नियम लागू होने जा रहा है। खास तौर पर स्मार्ट मीटर वाले यूजर्स इसे ध्यान से सुने। अब अगर आपका रिचार्ज खत्म होता है तो तुरंत बिजली नहीं काटी जाएगी, बल्कि आपको 24 घंटे पहले वार्निंग बेल सुनाई देगी। साथ ही बैलेंस जीरो होने के बाद भी 12 घंटे का ग्रेस पीरियड मिलेगा, ताकि आप आराम से रिचार्ज कर सकें और अंधेरे में न रहना पड़े। बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। खाद्य विभाग ने राशन के वितरण में बड़ा बदलाव किया है। अब आपको हर महीने मुफ्त गेहूं और चावल के साथ साथ बहुत ही कम दाम पर सरसों तेल और चीनी का पैकेट भी दिया जाएगा। यह नियम अगले महीने की 1 तारीख से पूरे बिहार के कोटे की दुकानों पर लागू हो जाएगा, जिससे गरीब परिवारों को पोषण में मदद मिलेगी। 7 निश्चय योजना 2.0 के तहत अब बिहार के हर गांव की गलियां दूधिया रोशनी से जगमगाएंगी। पंचायती राज विभाग ने आदेश दिया है कि जिन वार्डों में अभी तक सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, वहां 15 मार्च तक हर हाल में काम पूरा कर लिया जाए। अगर आपके इलाके में लाइट खराब है या नहीं लगी है, तो आप सीधे जिला मुख्यालय में इसकी लिखित शिकायत दे सकते हैं। बिहार शिक्षक बहाली के 5वें चरण का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बीपीएससी ने पिटारा खोल दिया है। राज्य में करीब 45,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आवेदन की प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू होगी और इस बार डोमिसाइल नीति को लेकर भी सरकार ने बहुत कड़े नियम बनाए हैं, ताकि बिहार के युवाओं को ही ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा को लेकर एक नया नियम आया है। अब परीक्षा केंद्रों पर सिर्फ बायोमेट्रिक हाजिरी ही नहीं होगी, बल्कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगाया जाएगा। परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली या फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आयोग ने यह सख्त कदम उठाया है। अभ्यर्थियों को अब परीक्षा से 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए बिहार सरकार ने एक नई स्कॉलरशिप योजना की घोषणा की है। अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होने वाले मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सीधे 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह पैसा सीधे छात्र के बैंक खाते में भेजा जाएगा, ताकि उसे कॉलेज में दाखिला लेने और आगे की पढ़ाई जारी रखने में कोई दिक्कत न आए। राजधानी पटना के विकास में अब एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। गांधी मैदान के पास एक शानदार आइकॉनिक टावर बनाया जाएगा। यह टावर 25 मंजिला होगा, जिसमें बिहार के सभी 38 जिलों के खास हस्तशिल्प और उत्पाद एक ही छत के नीचे मिलेंगे। यह न सिर्फ व्यापार का बड़ा केंद्र बनेगा, बल्कि पर्यटकों के आकर्षण का भी मुख्य केंद्र होगा, जिससे पटना की सुंदरता बढ़ेगी।
उत्तर बिहार के युवाओं के लिए मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। वहां बेला औद्योगिक क्षेत्र में राज्य का सबसे बड़ा आईटी पार्क बनने जा रहा है। इसका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है और उम्मीद है कि इससे 10,000 से ज्यादा स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब मुजफ्फरपुर को केवल लीची की नगरी के रूप में ही नहीं बल्कि एक टेक हब के तौर पर भी पहचाना जाएगा। धार्मिक नगरी गया में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर यहां भी श्रद्धालुओं के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं विकसित की जाएंगी। फल्गु नदी के किनारे अब हर शाम भव्य आरती होगी और पिंडदानियों के ठहरने के लिए बड़े गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे ताकि किसी को कोई असुविधा न हो। बिहार के पूर्वी हिस्से को जोड़ने वाले भागलपुर पूर्णिया एक्सप्रेसवे को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इस नए एक्सप्रेसवे के बनने से भागलपुर और पूर्णिया के बीच की दूरी अब महज 1.5 घंटे में तय की जा सकेगी। जमीन अधिग्रहण का काम 80% तक पूरा हो चुका है और जल्द ही इसका टेंडर जारी कर दिया जाएगा। ये सड़क बिहार के व्यापारिक रूट को नई मजबूती देगी। बिहार के किसानों के लिए खाद और बीज को लेकर बड़ा अपडेट है। कृषि विभाग ने खाद की किल्लत खत्म करने के लिए नया प्लान बनाया है। अब किसानों को पैक्स के माध्यम से बिना लंबी लाइन में लगे यूरिया और डीएपी आसानी से मिल सकेगा। खाद खरीदते समय आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा ताकि कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके और जरूरतमंद किसानों को ही खाद मिल सके। सावधान हो जाइए क्योंकि पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 48 घंटों के लिए बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर बिहार के जिलों में ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि अपनी कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रख लें क्योंकि मौसम का मिजाज अचानक बिगड़ सकता है। बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई अनुदान योजना शुरू की है। अगर आप गंगा किनारे के जिलों में रहते हैं और जैविक खेती करते हैं तो सरकार आपको प्रति एकड़ 20,000 रुपए का अनुदान देगी। इसके लिए आपको कृषि कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के खेतों को केमिकल फ्री बनाया जाए। बिहार में नए पुलों का जाल बिछ रहा है और सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल का काम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। खगड़िया और भागलपुर को जोड़ने वाला ये महासेतु जून 2026 तक पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा। इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की कनेक्टिविटी बहुत ही आसान हो जाएगी और लोगों का घंटों का सफर मिनटों में पूरा होगा। नीतीश सरकार ने अब पंचायतों को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए हर पंचायत में एक नया पंचायत सरकार भवन बनाने का लक्ष्य रखा है। 2000 नए भवनों को मंजूरी मिल गई है जहां जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र जैसे काम आसानी से हो सकेंगे। अब ग्रामीणों को छोटे छोटे कामों के लिए ब्लॉक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सारा काम गांव में ही हो जाएगा। पटना के सर्राफा बाजार से आज राहत भरी खबर आ रही है। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत में 500 रुपए की कमी आई है, जबकि चांदी भी 1000 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हुई है। शादी ब्याह का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में गहने बनवाने वालों के लिए ये खरीदारी करने का सबसे सही समय है। बिहार की अनाज मंडियों में मक्के और गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिल रही है, जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। गुलाब बाग और मुजफ्फरपुर मंडी में मक्के की भारी मांग है, जिसके कारण किसानों को उनकी फसल का अच्छा समर्थन मूल्य मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतें और भी बढ़ सकती हैं, जिससे किसानों को मोटा मुनाफा होगा। सावधान रहें क्योंकि बिहार में साइबर ठगों ने एक नया पैंतरा निकाला है और वे बिजली बिल के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। आपके मोबाइल पर एक फर्जी मैसेज आ सकता है कि आपका बिल जमा नहीं है और रात को बिजली कट जाएगी। ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें और न ही कोई ऐप डाउनलोड करें। बिजली विभाग कभी भी इस तरह के लिंक के जरिए पैसे नहीं मांगता है। बिहार में शराबबंदी को लेकर पुलिस अब और भी ज्यादा सख्त हो गई है। ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से दियारा इलाकों में बड़े स्तर पर छापेमारी की जा रही है। गंगा के कछार वाले इलाकों में अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया है। सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर कोई शराब पीते या बेचते हुए पकड़ा गया तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार की ग्रामीण जनता के लिए एक नई स्वास्थ्य नीति बनाई है। अब हर पंचायत में एमबीबीएस डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। पंचायतों में स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर डॉक्टर सप्ताह में कम से कम 3 दिन बैठेंगे। मरीजों को अब मुफ्त दवाइयों के साथ साथ पटना के बड़े डॉक्टरों से टेली कंसल्टेशन के जरिए बात करने की सुविधा भी गाँव में ही मिलेगी। महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए बिहार परिवहन विभाग ने राज्य के हर जिले में पिंक बस सेवा का विस्तार करने का फैसला लिया है। अब सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि अनुमंडल स्तर तक ये विशेष बसें चलेंगी। इन बसों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन भी लगाए गए हैं ताकि महिलाएं बिना किसी डर के कहीं भी सफर कर सकें।
बिहार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजगीर में एक नया सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसे विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा। पर्यटकों के लिए अब राजगीर में नाइट सफारी की व्यवस्था भी की जा रही है, जहां आप रात के अंधेरे में जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकेंगे। इसके अलावा यहां ग्लास ब्रिज की सुरक्षा को और भी पुख्ता किया गया है। बिहार के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए सरकार ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। अब राज्य में मेडल लाओ और नौकरी पाओ योजना को और भी आसान बनाया गया है। नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर पदक जीतने वाले बिहार के किसी भी खिलाड़ी को सीधे ग्रुप बी की सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए हर जिले में आधुनिक खेल परिसर बनाए जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। मेष, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अचानक कहीं से धन लाभ हो सकता है। वहीं सिंह राशि के लोगों को आज थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। किसी भी बड़े निवेश से बचें। बाकी राशियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। जाते जाते आज का बिहार स्पेशल सवाल, आपके जिले में चल रहे भूमि सर्वे का काम कैसा चल रहा है? क्या आपको वंशावली बनवाने में किसी अफसर से कोई दिक्कत आ रही है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचा सकें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बिहार की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।